हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन हम रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन वाला पार्ट करेंगे। एज यू नो, दोनों वीडियोस रिपोर्टेड स्पीच की अपलोडेड हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और उन दोनों के अंदर हम लोगों ने नॉर्मल स्टेटमेंट्स को यानी कि डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है वो हमने सीखा है। तो अभी हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बचे हुए हैं, इम्पेरेटिव्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो हम अगले वीडियो में उठाएंगे। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली एंड सोलली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, यानी कि आप क्वेश्चंस को किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है, आई डोंट वांट टू रश कि ऊपर ऊपर से बता दूं, आई मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। सो ये पूरी वीडियो उसी के लिए ही डिवोटेड है। एंड वन मोर थिंग, अभी जो मेरे साथ बच्चे टीचिंग एग्जाम्स के लिए जुड़े हुए हैं, सीटेट, केवीएस, DSSB, उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने पास्ट ईयर एग्जाम्स में से देखा था, रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें टेंसेस है, एक्टिव पैसिव वॉइस का वेटेज है। तो उन लोगों के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट करे हैं अलग अलग पेपर से निकाल के। आपको बहुत जल्द एक मॉक टेस्ट दिखने वाला है जिसके अंदर सीटेट, केवीएस एंड TSSB के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या इंग्लिश के सभी टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी फिलहाल रिपोर्टेड स्पीच वाले हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जो बच्चे मेरे साथ जनरली गवर्नमेंट जॉब्स लाइक SSC है, बैंकिंग है, उसके वाले बच्चे अगर कोई कनेक्टेड हैं तो वो हम लोग एक अलग से मॉक टेस्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, लेवल रिपोर्टेड स्पीच का या इंग्लिश लैंग्वेज का अलग आता है। बैंकिंग का लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, SSC का भी थोड़ा सा आई वुड से ऊपर होगा, इंग्लिश का थोड़ा सा लेवल टीचिंग एग्जाम्स का कंपैरेटिवली इजी होता है। तो पहले हम वो वाला मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे मेरे चैनल पर, लर्निंग एड्यू पर, और फिर उसके बाद हम बैंकिंग वाला भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सी, रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। इन जनरल भी इंग्लिश के अंदर दो तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखिए, एक तो क्वेश्चन वो होगा जो कि आपका WH फैमिली से पूछा हुआ होगा, यानी कि क्वेश्चन स्टार्ट होगा हु, व्हाट, वेयर, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हु आर यू, WH फैमिली, यू नो, WHO होता है, WHAT होता है। तो एक हमारी कैटेगरी होती है जो WH वाले क्वेश्चंस होते हैं, और जो दूसरी हमारी कैटेगरी होती है ना, वो होते हैं क्वेश्चंस जो कि स्टार्ट होते हैं डू से। डू, डिड, आर यू वेल, आर यू गोइंग देयर, विल यू गो, कुड यू लेंड मी सम मनी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे जो WH फैमिली वाले नहीं होते हैं, वो हमारे क्वेश्चंस ऑक्सिलरी वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि दो तरीके के हमें इंग्लिश में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंट है। ठीक है, सो अब जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, एक को क्वेश्चन है व्हाट आर यू स्टडिंग और दूसरा क्वेश्चन है डू यू स्टिल लव मी। अब और तो जो WH फैमिली वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आप उनका आंसर कभी भी येस और नो में नहीं दे सकते हो, जबकि जो ऑक्सिलरी वर्ब वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका आप आंसर येस और नो में दे सकते हो। राइट, सो अभी तक हमने ये जाना कि दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अब देखते हैं फिर इसके ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर WH फैमिली वाले क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं ना, तो रिपोर्टेड स्पीच में उनको रिपोर्ट करते टाइम हम लोग WH फैमिली वाले वर्ड्स को रखेंगे। देखिए, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, रिमेन, मतलब वो रहेंगे। और अगर हमारे ऑक्सिलरी वर्ब वाले क्वेश्चंस होंगे ना, डू से स्टार्ट होगा, आर से, इज, वॉज, विल से, तो रिमेन बट इफ एंड वेदर विल ऑल्सो बी एडेड, मतलब वहाँ पे हमें इफ और वेदर का यूज़ करना है। आई नो आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या रहेगा, क्या इफ, क्या वेदर, स्लोली आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास WH फैमिली वाले क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो WH फैमिली से स्टार्ट होंगे, वो वहाँ पर आपको WH फैमिली वाले वर्ड को रखना है। और अगर वो WH फैमिली वाले वर्ड्स नहीं है तो आपको इफ और वेदर का वहाँ पे यूज़ करना है। अभी हम उसको डिटेल में समझते हैं। अच्छा, और आपको इतना तो पता ही है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट विल चेंज टू पास्ट, पास्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। अभी दो वीडियोस के बाद आप इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ही है कि टेंसेस जो हैं वो हमारे किस तरीके से बदलते हैं। मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया था। सो अब हम देखते हैं कि क्या था वो रिमेन और क्या था वो इफ और वेदर। अगर देखिए, WH फैमिली है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, ये WH फैमिली वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बाकी सारे WH से स्टार्ट हो रहे हैं, एक हु भी होता है इसके अंदर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस के अंदर ट्रीटमेंट जो होगा ना वो अलग है। और एक आपको दूसरी तरफ राइट हैंड साइड दिख रही है कैटेगरी ऑक्सिलरी वर्ब वाली, जिसके अंदर आपको ऑक्सिलरी वर्ब से जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो हैं
रीता सेड टू सरिता हाउ आर यू। ठीक है, WH फैमिली है, तो रीता आप इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? सेट टू किस में बदलता है? क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे सेट टू को आस्क में बदलेंगे। ठीक है, अभी तक हम वहाँ पे टोल्ड कर लेते थे, भाई ये स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट होती तो टोल्ड कर लेते, नाउ इट्स अ क्वेश्चन। सो रीता आस्क्ड सरिता रिमेन, यानी कि वो हाउ हमारा आएगा, तो हाउ आया देखो आंसर में। अभी जो मैंने कट करा हुआ है वहां पे देखिए, रीता आस्क्ड सरिता हाउ वॉज शी। रूल के हिसाब से मैंने बिल्कुल वैसे का वैसे बदल दिया, हाउ को हाउ रखा और आर यू को मैंने किस में, प्रेजेंट टेंस था तो मैंने उसको पास्ट में बदल दिया, हाउ वॉज शी। शी क्यों आया, आई होप आपको क्लियर है। यू तो नहीं रहेगा ना, हाउ आर यू आप उसी के वर्ड्स को नहीं बोल रहे हो, आप चेंज कर रहे हो। उसने सरिता से पूछा कैसी है वो, तो आपने यहाँ पे शी लगा दिया, हाउ वॉज शी। अब फिर मैंने ये कट क्यों किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जब आप उसको रिपोर्टेड स्पीच में, जब हम क्वेश्चंस को रिपोर्ट करते हैं ना, तो हमारा वर्ब और सब्जेक्ट भी अपनी जगह बदलता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक स्टेटमेंट है, सपोज आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी, इसको हम डेक्लरेटिव, यानी कि जब हम इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट में बदलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, यू आर क्रेजी, है ना। आर यू क्रेजी का यू आर क्रेजी करेंगे ना, तो आप बदलेंगे ना उसको स्टेटमेंट में। तो इसीलिए यहाँ पे हाउ वॉज शी नहीं रहेगा, अब हाउ शी वॉज हो जाएगा, क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट बन गई है ना, हाउ शी वॉज कर देंगे इसको। ठीक है, तो वो इसलिए मैंने आपको वो कट करके दिखाया हुआ है कि वॉज शी मत करना। ये क्वेश्चन में ऑप्शंस आते हैं पेपर में और बड़े ऐसे क्लोज क्लोज वाले होते हैं, और बच्चे यही गलती कर लेते हैं, टेंस सही बदलते हैं, सही ट्रीटमेंट करते हैं WH फैमिली का, बट गलती क्या करते हैं, वॉज शी और शी वॉज वाली, तो फिर वो 1 मार्क चला जाता है एंड आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि वो गया भी क्यों। ओके, सो अब ऑक्सिलरी वर्ब वाले देखते हैं। रीता आस्क्ड सरिता आर यू गोइंग टुडे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, WH फैमिली वाला नहीं है, आर यू गोइंग टुडे, और इसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हो, येस और नो में, है ना। क्या तुम जा रहे हो, हाँ ना बिल्कुल। ठीक है, तो रीता आस्क्ड सरिता, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इफ़ या फिर वेदर लगाना है। उसमें नहीं लगाया था ना WH फैमिली में, हमने उसी वर्ड को एज इट इज उठा के रख दिया था। और एक चीज़ और, यहाँ पे दैट नहीं आता है, स्टेटमेंट्स में दैट आता था ना, इसमें दैट नहीं आएगा। सो वहाँ पर हम लोगों ने उसको इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं करा था, यहाँ पर करेंगे इफ़। अब वेदर भी लगा सकते हो, दैट विल बी एब्सोल्युटली राइट। इफ़ आर यू गोइंग का आप किस में चेंज करोगे इसको, अब चेंज बिल्कुल एग्जैक्टली करो, हाउ इफ वॉज शी गोइंग टुडे का दैट डे हो गया, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि फिर वही गलती अभी मैंने आपको बताया था, दैट ऑक्सिलरी वर्ब एंड सब्जेक्ट भी अपनी जगह को बदलेंगे, क्योंकि अभी स्टेटमेंट बन गया है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ही यही होता है, आपने उस क्वेश्चन को स्टेटमेंट में रिपोर्ट करके बताया। उसने मुझसे पूछा कि, उसने सरिता से पूछा कि क्या वो जाएगी उस दिन, तो ये क्वेश्चन नहीं है, आप उसकी बात को एक सेंटेंस की फॉर्म में आगे थर्ड पार्टी तक पहुंचा रहे हैं। जो बच्चे मेरे साथ बिगनिंग से जुड़े हुए हैं ना, जिन्होंने पार्ट 1 और 2 देखे हैं, उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रीता आस्क सरिता इफ शी वॉज गोइंग दैट डे। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। अभी हम और प्रैक्टिस करते हैं। सो पहले जो सारे क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे WH फैमिली वाले हैं। एक एक करके इनके ट्रीटमेंट को देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है ये। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, कैसे चेंज करेंगे इसको, सेड टू मी को आस्क कर दो पहले, दैट तो आएगा नहीं। ही आस्क मी, व्हाट को व्हाट रहने दो, WH फैमिली है वो रहेगी व्हाट। अब आर यू डूइंग का क्या करेंगे आप, सो उसने मुझसे पूछा है, सो व्हाट वॉज आई डूइंग, नहीं, अब ये वॉज आई डूइंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन से अब स्टेटमेंट बन गया है, सो व्हाट आई वॉज डूइंग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, शी आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, सॉरी शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। सो कैसे आप इसको चेंज करेंगे, शी आस्क्ड मी व्हाट वॉज माई नेम, नहीं नहीं, व्हाट माई नेम वॉज, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट बन गया है, राइट। सो सब्जेक्ट पहले, व्हाट माई नेम वॉज। डेविड सेड टू मी हाउ आर यू, सो डेविड आस्क्ड मी हाउ वॉज आई, नहीं, हाउ आई वॉज। प्रेजेंट विल चेंज टू पास्ट, हाउ आई वॉज, आर को आपने वॉज में बदला। ठीक है, एक ही इंसान है ना यहाँ पर। अब ये मत बोलना कि आर तो वर में जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक ही इंसान से पूछ रहे हो हाउ आर यू,
तो इसीलिए यहाँ पे वो तो यू के साथ आर आता है ना, इसीलिए आपको प्लूरल नहीं करना है उसको, राइट, आपको सिंगुलर में ही रखना है. दे सेड टू मी वेयर हैव यू गॉन. सो दे आस्क्ड मी वेयर वेयर आई यू था, वहाँ पे हैव यू था, तो यहाँ पे आई हैड करोगे. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट. वेयर आई हैड गॉन. Teacher told her, why did you fail the exam? Teacher asked her why. अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट है ये. why did you fail the exam? सिंपल प्रेजेंट है तो why, अब सिंपल प्रेजेंट विल चेंज टू पास्ट, सॉरी सिंपल पास्ट है ये. why did you fail the exam? did है ना, पास्ट है, सिंपल पास्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट. सो टीचर आस्क्ड व्हाई शी हैड फेल्ड द एग्जाम. इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. आपको डिड, आपको लग रहा होगा डिड कहाँ गया भाई, सिंपल पास्ट है ये, डिड वाला. डिड तो तभी आता है, डू होता है, डू डिड डन, तो सिंपल पास्ट है तो इट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट. वाई शी हैड फेल्ड द एग्जाम. इंपॉर्टेंट है ये बहुत. अगर आपको अभी भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई सेड टू हर वट वर यू ईटिंग. सो आई आस्क्ड हर वट शी हैड बीन ईटिंग, क्योंकि अभी वट वर यू ईटिंग क्या था, ये वट वर यू ईटिंग कौन सा टेंस है? वट वर यू ईटिंग वॉज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, सो इट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो तभी यहाँ पर आया पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है, पता है ना. पास्ट टेंस विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट. So past continuous will change to past perfect continuous. She had been eating. He said to her, how will you help me? He asked her. अब modal verbs कैसे होते थे? will change to would. How he would help her. क्योंकि यहाँ पे हर से वो पूछ रहा है ना, उससे, गर्ल से. The student said, how can I buy this book? The student asked how, WH family है, how he could buy that book होगा. यहाँ पे this book नहीं होगा, that book होगा, because this will change to that. They said, how is the weather? They asked how the weather was. Okay, so this was WH family. WH family में if और weather नहीं आता है. स्टेटमेंट को हम लोग प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदलते हैं, पास्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट. और मॉडल वर्ब्स होते हैं विल वुड में, कैन कुड शॉल शुड, ये चेंजेस आते हैं हमारे. अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास WH फैमिली वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, ऑक्सिलरी वर्ब वाले हैं, तब क्या करना है. तब हम, आपको मैंने बताया इफ़ एंड वेदर आपको यूज़ करना है, तो इफ़ और वेदर लगा देंगे. डेविड सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी. सो डेविड आस्क्ड मी, दैट नहीं आएगा इधर क्योंकि क्वेश्चन है. इफ़, अब डू यू कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, सो इट विल चेंज टू पास्ट. इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी. नाउ मैनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ पे डू क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि डू जो होता है ना, वो एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो आंसर में हिडन होता है. अगर आपसे कोई पूछता है वेयर डू यू लिव, तो आई डू लिव इन दिल्ली नहीं बताओगे आप ना, आई लिव इन दिल्ली. ठीक है, तो डू आप हाइड कर सकते हो इन आंसर्स, वो हिडन ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है. Then he said to me, will you help me? So he asked if I would help him. She said to me, can I use your phone? She asked me if she could. Could she नहीं होगा, पता है ना वही वाला रूल कि स्टेटमेंट में आप आ गए हो तो सब्जेक्ट पहले. इफ शी कुड यूज माई फोन. दे टोल्ड मी हैव यू गॉन टू लंडन. दे आस्क्ड मी इफ हैव यू गॉन टू लंडन को किस में बदलेंगे आप, हैव यू प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट. इफ आई हैड गॉन टू लंडन. ही सेड टू मी डिड यू मीट योर फ्रेंड. ही आस्क्ड मी इफ, अब देखो डिड यू है, पास्ट टेंस है, सो इट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट, सो पास्ट परफेक्ट मतलब हैड भी लगेगा. इफ आई हैड मेट माई फ्रेंड. इफ आई डन हैड नहीं होगा. डू जो होता है ना, सिर्फ डू की मैं बात कर रही हूँ, ये हिडन ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये स्टेटमेंट्स में आते हुए गायब हो जाता है हमारा. सिर्फ डू की बात कर रही हूँ. इसमें आपको हो सकता है डू डिड वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहे, बट ओवर प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा. उसको आपको हाइड करना है, डू को,
उसको आपको नहीं लिखना है आंसर्स में वाइल कन्वर्टिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. जॉन सेड टू हर, विल यू बाय दिस बुक? जॉन आस्क्ड वेदर, या इफ भी लगा दो, कोई इशू नहीं है. इफ शी वुड बाय द बुक, वुड शी मत कर देना प्लीज, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग अगेन एंड अगेन. शी सेड, आर दे वेटिंग फॉर मी? शी आस्क्ड वेदर दे वर वेटिंग फॉर हर. सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है अब. ठीक है, अब ये आपको मैंने कुछ रिविजन के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, आप ये प्लीज़ प्रैक्टिस करें. आपका कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट होगा आपने जो भी आज सीखा है. और जल्दी ही आपको मॉक टेस्ट दिखेगा जिसमें आपको सीटेट, DSSB, KVS के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे टेंसेज एंड रिपोर्टेड स्पीच वाले टॉपिक से. जल्दी से ये टॉपिक हम वाइंड अप करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का. एंड नेक्स्ट हम उठाने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू सो मच. डू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. मैंने 2 आपको करके दिखाए हुए हैं, रेस्ट आप प्लीज़ ज़रूर करें. एंड डू लेट मी नो योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो you can ask your doubts relating to this topic. I will surely help you. Thank you.